अगर किसी सोलर प्लांट में एससीबी के अंदर यानी स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के अंदर 140 डिग्री से एबव टेम्परेचर जाता है तो उसमें क्या हो सकता है? क्या पूरा एसएमबी जल सकता है या हमारा मेगा लॉस में एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं? तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी वर्ल्ड में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चल रही है उसका क्या हमारे रिन्यूएबल सेक्टर पे या सोलर सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? और इम्पैक्ट पड़ सकता है तो क्या पड़ सकता है, या इसकी वजह से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर सेक्टर का और ग्रोथ हो सकता है? तो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि एससीबी के अंदर 120 या 140 डिग्री सेल्सियस जो कि एक बहुत ही बड़ा टेम्परेचर है, बहुत ही हाई लेवल की टेम्परेचर है, जो कि हमारी नॉर्मल 60 से 70 डिग्री सेल्सियस होती है, और 140 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस एक बहुत ही हाई लेवल की टेम्परेचर है। इससे हमारे बहुत सारे इश्यूज हो सकता है हमारा पूरा प्लांट भी जल सकता है। इसकी वजह से हो सकते हैं हमारे मेगावाट में लॉसेस हो सकते हैं बड़े बड़े यूटिलिटी सोलर प्लांट में। तो सारी चीजें हम एक बार साइड पे प्रैक्टिकली इस चीजों को हम देखेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसकी सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। तो हम करेंगे इसकी थर्मोग्राफी स्कैनिंग और इसकी रियल इशू को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम खड़े एक सऊदी अरबिया के लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर पावर प्लांट में हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल्स वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, और हमारे बैक साइड में ही आपको एससीबी दिख रही होगी जो कि स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। अभी इस एससीबी में हमें फाइंड आउट हुआ है जो कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनेशन होती है डीसी केबल की, जो कि 400 स्क्वायर एमएम की। उसका जो टेम्परेचर है वो 120 से 140 डिग्री सेल्सियस से एबव जा रहा है। तो उसको हम आज थर्मोग्राफी गन से स्कैनिंग करेंगे और उसकी टेम्परेचर क्यों जा रहा है और क्या इश्यूज है वो रियल आज हम साइड पे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आपके डिस्प्ले पे अभी दिख रहा होगा ये हमारी एससीबी के इंटरनल वायरिंग है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो कि रेड वाली ये केबल है हमारी पॉजिटिव केबल है, और जो अपनी ब्लैक वाली केबल है वो निगेटिव केबल है, 6 स्क्वायर एमएम की डीसी केबल है। इसके जो बॉटम साइड से है वो इनपुट साइड है और टॉप साइड में इसके आउटपुट साइड है। इसके इनपुट साइड में हमारे सोलर मॉड्यूल से स्ट्रिंग से पावर आ रही है और यहाँ पे एससीबी पे फ्यूज के थ्रू आगे जा रही है और बस बार के थ्रू हमारे यहाँ पे आकर के सप्लाई कलेक्ट हो रही है, जो कि यहाँ से कलेक्ट होने के बाद यहीं से हमारी पावर कलेक्ट हो करके और हमारे इन्वर्टर को जाती है, और इन्वर्टर से ही हमारे डीसी से एसी में कन्वर्ट होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव केबल और नेगेटिव केबल। अगर इसका टर्मिनेशन लूज है, लूज की वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ रहे हो, रेजिस्टेंस उसकी हाई हो रही हो, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट होकर के हो सकता है फायर इंसिडेंट भी हो, और फायर इंसिडेंट होगा तो हमारा ये सारी चीजें जल जाएंगे। जब जल जाएंगे तो हमारा बिजली बनना ही बंद हो जाएगा। ये एक बड़ा ही इश्यूज है, इसको हम सारा आज स्टडी करेंगे कि ये क्यों होता है, और थर्मोग्राफी कैमरा से हम इसको सारा फाइंड आउट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा है। इस थर्मल इमेजिंग कैमरे के द्वारा हम अभी एससीबी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, उनका हम थर्मोग्राफी करेंगे और इससे हम इसकी एक्चुअल इशू को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि हॉट स्पॉट, ओवरहीटिंग या लूज कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट हो, तो इसको हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं और इसमें थर्मोग्राफी में देख सकते हैं, को निगेटिव जो हमारा केबल है, निगेटिव केबल पे जो लग है, क्रिम्पिंग हुआ है और टर्मिनेशन हुआ है, यहाँ पे 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। यानी ये देख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल येलो टाइप में, जहाँ पे थोड़ा कम है टेम्परेचर वहाँ पे येलो, और जहाँ टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है वहाँ पे एकदम व्हाइट ब्राइट हो रखा है। तो इसके मतलब क्या है कि वहाँ पे हीट जनरेट ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जो कि ये नेगोशिएबल नहीं है। मतलब 135 डिग्री मतलब बहुत ही हाई हो गया। इमीडिएटली हमको इसके बेसिस पे एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद से आप सेकेंड थिंग देख सकते हैं, इसका जो हमारा केबल का स्लीव है ना, वो भी मतलब मेल्टिंग टाइप में दिख रहा है। मतलब कि ये केबल हीट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से स्लीव भी हमारा मेल्ट टाइप में हो रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसके बाद से इसका लग भी देख सकते हैं हम, टाइटनेस इसका प्रॉपर नहीं हुआ, इसकी वजह से ही ये इशू क्रिएट हो रहा है। लग और बस बार के बीच एयर गैप दिख रहा है। अभी हमने देखा इस केस में 135 डिग्री से एबव टेम्परेचर जा रहा है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। इस केस में फायर इंसिडेंट हो सकता है। अब सवाल ये है कि एससीबी के अंदर इतना ओवर टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्यों टेम्परेचर इतना जनरेट हो रहा है?
इसके मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं। उसको अगर हम सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके समझ लें तो ताकि हमारा फ्यूचर में ये इस इंसिडेंट से हम बच सकते हैं। तो पहला इसका ये होता है लूज टर्मिनेशन। अगर हमारा जो टर्मिनेशन होता है डीसी केबल का, उसका कॉन्टेक्ट लूज हो तो वहाँ पे भी I²R लॉस जनरेट होगा, और जिसकी वजह से हमारी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगी और टेम्परेचर इसकी बढ़ेगी लॉसेस की वजह से। सेकेंड हमारा होता है कोरोजन या ऑक्सीडेशन। कोरोजन में क्या होता है, अगर उसके टर्मिनल पे या लग पे कोरोजन हो, उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होने लगता है। थर्ड चीज जो हमारा होता है वो होता है इम्प्रॉपर क्रिम्पिंग। अगर हमारा जो डीसी केबल है ना 400 स्क्वायर mm की, उसका अगर हम क्रिम्पिंग जब करते हैं ना तो वो प्रॉपर सही तरीके से क्रिम्पिंग ना करें, उसमें एयर गैप बन जाता है, और एयर गैप बनने की वजह से जब वहाँ पे करंट फ्लो होती है तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से हीट इंक्रीज होता है। हीट इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे ओवर हीटिंग होने लगता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होता है और वहाँ पे फायर इंसिडेंट या फायर रिस्क बढ़ जाता है। और तो हमारा क्या होता है ओवर करंट। ओवर करंट में क्या होता है, अगर ये हमारी एससीबी है स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, उसमें लोड उसकी एक्चुअल लोड से ज्यादा लोड कनेक्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हाई करंट फ्लो होने लगता है। हाई करंट फ्लो होने की वजह से वो जो हमारे उसके इक्विपमेंट है या हमारी टर्मिनेशन है उसको सस्टेन नहीं कर पाती है, वहाँ पे हीट जनरेट होने लगता है और वो ओवरलोड में चलने लगता है। उसकी वजह से भी वहाँ पे हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पे फायर इंसिडेंट होता रहता। अभी सवाल ये है, जो देश भर में अभी जो वार चल रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, इसका हमारे सोलर सेक्टर पे या रिन्यूएबल सेक्टर पे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात तो ये है, जब भी अगर हमारे ग्लोबल में वार होते हैं ना, तो ऑयल और गैस के कंजप्शन पे बहुत ही इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये हमें प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से देश रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि सोलर सेक्टर में या विंड से कंपनियां इंटर करना स्टार्ट करती हैं और उसमें उसकी बढ़ावा देते हैं, जिससे कि सोलर प्लांट में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं और सोलर प्लांट इंस्टॉल होते हैं। अब सऊदी अरबिया जैसे देश, जैसे कि यहाँ पे विजन 2030 के तहत बड़े पैमाने पे सोलर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इससे कहा जा सकता है कि भले ही युद्ध की असर पारंपरिक ऊर्जा पर पड़ सकती है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व और भी बढ़ता जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स के अंदर टेम्परेचर हमारा 120 या 140 डिग्री से एबव जा रहा था, तो उसका रीजन क्या था और उसको हम थर्मोग्राफी से इंस्पेक्शन कैसे किए, ताकि हम समय रहते हुए उसको हम सॉल्यूशन ले सके और हम उसको रेक्टिफाई कर सके, इससे हम एसेट और एनर्जी लॉस से प्रिवेंट कर सके। उसके साथ साथ ही हमने देखा कि अभी वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल वार की वजह से क्या रिन्यूएबल सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारा रिन्यूएबल सेक्टर कितना तेजी से ग्रोथ कर सकता है और कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, वो सारी चीजें हमने देखा। आगे आप लोग को टेक्निकल ऐसे ही चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ आपका राय है, क्वेश्चन है, तो उसको भी जरूर हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ताकि हम उसका रिप्लाई में उसको हम देखें और उसको रिप्लाई दें।